अपन बात कर रहे हैं वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि की। इसके बारे में अपन ने पहले वाले नाटो की वीडियो में भी देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों के मध्य वर्चस्व की लड़ाई शुरू होती है और उसी दौरान अप्रैल 1949 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा नाटो नाम के गठबंधन का निर्माण किया जाता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में और सोवियत संघ है और उनके सदस्य देश हैं, वो भी मिलकर क्या करते हैं, एक संगठन का निर्माण करते हैं, गठबंधन बनाते हैं और वह गठबंधन को नाम दिया जाता है वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि नाटो के जवाब में सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों के गठबंधन ने सन 1955 में और एक वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। या 1955 में सोवियत संघ और उसके सदस्य देशों ने एक वार्सा संधि पर हस्ताक्षर की। इसको आप लोग याद रखें। पहली बात तो ये सारी चीज जो अभी बोल रहे हैं ये आगे और देख लेंगे। पहले तो आप इसको देखें कि ये जो वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि है इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी इसकी 14 मई 1955 को। 14 मई 1955 को वार्सा संधि का गठन किया गया, स्थापना की गई। एक आप लोग और भी लिखें क्योंकि वर्तमान में वार्सा पैक्ट का विघटन हो चुका है, वर्तमान में नहीं है, तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है इसका विघटन कब हुआ था। तो विघटन हुआ था 1 जुलाई 1991 में। 1 जुलाई 1991 में, ठीक है। एक इसका मुख्यालय है, वो भी आप लोग याद रख लें। मुख्यालय मॉस्को, सोवियत संघ, मॉस्को सोवियत संघ, मॉस्को सोवियत संघ, इसको आप लोग याद रखें। ये 2-3 चीजें हैं जो कि परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। एक ये जो वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट है ये साम्यवादी व्यवस्था पर बल देता है। जैसे कि नाटो है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर बल देता है, उसी प्रकार से वार्सा संधि है ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, उसके प्रचार प्रसार पर बल देती है। ठीक है, आप याद रखें। इनके जो सदस्य देश हैं, प्रारंभ में इसके सदस्यों की संख्या लगभग 15 थी और हालांकि कई बार इनकी संख्या कम भी हुई, कई बार बढ़ी भी, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या लगातार टूटती चली गई थी, जिसका कारण ये वार्सा पैक्ट का विघटन हुआ था, अपन कह सकते हैं। लेकिन इसके जो मुख्य सदस्य देश हैं जिनकी अपन बात करें, जिनमें सोवियत संघ महत्वपूर्ण था, मुख्य था, या पोलैंड है, पूर्वी जर्मनी है, चेकोस्लोवाकिया है, या पूर्वी हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया, अल्बानिया है। हालांकि इनमें से कुछ देश हैं बाद में नाटो में भी शामिल हो गए थे, लेकिन अपन जो प्रारंभ में जो इसके सदस्य बने उनकी बात कर रहे हैं। इस प्रकार से लगभग 15 देश हैं इनके सदस्य बने थे वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट के। दूसरी बात अपन बात कर लेते हैं कि ये जो वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट है इसका गठन क्यों किया गया था, ऐसा इनके क्या उद्देश्य को लेकर इसका गठन किया गया। तो देखें इसको कि नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। संयुक्त राज्य अमेरिका की जब नाटो की बात करते हैं तो नाटो के लिए आप याद रखेंगे पश्चिमी अमेरिका या पश्चिमी यूरोप, ठीक है ना, सीधी सी बात है। नाटो का नाम आता है पश्चिमी यूरोप और वार्सा संधि का नाम आता है, तो इसके लिए आप याद रखेंगे पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप नाटो, पूर्वी यूरोप वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट। ठीक है, वार्सा अपने उद्देश्य की बात कर रहे थे, क्या की अपने किया कि नाटो में जो शामिल हुए थे उनका क्या उद्देश्य था, यूरोपीय देशों से मुकाबला करना। कौन से यूरोपीय देशों से मुकाबला करना, पश्चिमी यूरोप के देशों से मुकाबला करना, यानी नाटो के सदस्यों के साथ में मुकाबला करना, ठीक है ना, इसका मुख्य उद्देश्य था। आप साथ में एक चीज और याद रख लें इसको कि वार्सा संधि तब तक प्रभावशाली बनी रही जब तक सोवियत संघ ने अपने सैन्य शक्ति के माध्यम से पूर्वी यूरोप पर अपना वर्चस्व बनाए रखा था। जैसे ही पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ का वर्चस्व समाप्त हो गया, पूर्वी यूरोप के साथ में ही सोवियत संघ का भी विघटन हो गया। इसीलिए वार्सा संधि को पूर्वी गठबंधन भी
कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद करें कि पूर्वी गठबंधन से आशय है, तो इसका मतलब है ये वार्सा संधि या सोवियत संघ की बात कर रहा है। पश्चिमी यूरोप से बात कर रहा है, इसका मतलब है ये नाटो की बात कर रहा है। इन आप ये पूर्वी गठबंधन या वार्सा संधि दोनों एक ही बात है कि वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट को पूर्वी गठबंधन भी कहा जाता है। इनको आप लोग याद रखें। सोवियत जो समाजवादी व्यवस्था है वहां पर है कि समाजवादी सोवियत गणराज्य जिसको यूएसएसआर भी कहा जाता है, यूएसएसआर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समाजवादी सोवियत गणराज्य को। ये वही सोवियत गणराज्य है जिसके बारे में आपने 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपने लेनिन का नाम पढ़ा होगा, स्टालिन का नाम पढ़ा होगा, जिन्होंने वहां की अर्थव्यवस्था को, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, उसे समाप्त करके वहां पर साम्यवाद की व्यवस्था रखी थी या साम्यवादी व्यवस्था की नींव रखी थी लेनिन ने 1917 में। जब वहां की रूस की क्रांति होती है तो रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। कौन सा अस्तित्व में आया? ये आपका यूएसएसआर। ठीक है, ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। इसके बारे में अपन को जानकारी है कि 1917 से पहले जो रूस है वहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण वहां की जनता है बहुत परेशान हो गई थी। उनके साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा था। जनता को मजबूर होकर 1917 में क्रांति करनी पड़ी। उस क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था और बाद में क्रांति सफल भी हुई और वहां लेनिन के द्वारा और रूस में साम्यवाद की व्यवस्था कर दी गई थी। उसके बाद में अपन बात करें तो जो दूसरा विश्व युद्ध है, इसके बाद महाशक्तियों के रूप में महाशक्ति के रूप में उभर कर आया, क्योंकि विश्व में दो महाशक्तियां बन गई, एक सोवियत संघ और एक संयुक्त राज्य अमेरिका। और सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, महाशक्ति के रूप में उभर कर आ गया, तो वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की हुई? वहां पर जो नौकरशाही शासन की व्यवस्था थी उसका धीरे धीरे विकास होने लगा, क्योंकि वहां के प्रशासन पर नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, उसका प्रभाव है वो बढ़ने लग गया था, जिसने शासन पर नियंत्रण भी अपना प्रारंभ कर दिया। सोवियत संघ में एक दल की स्थापना हुई। एक ही दल है, कौन सा है? कम्युनिस्ट पार्टी या समाजवादी दल अपन इसको कह सकते हैं। ये समाजवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस पार्टी ने 15 गणराज्यों से मिलाकर वो एक सोवियत संघ बनाया। अपन जैसे कि बात की कि प्रारंभ में इसके सदस्यों की संख्या लगभग 15 थी, तो ये 15 राज्यों या 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया। और इन 15 राज्यों में जो सबसे प्रमुख था, जिसका प्रभुत्व था, वो था रूस। इन 15 गणराज्यों में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जिसको प्राप्त थी, वो शक्ति किसके पास थी? रूस के पास में थी। आप याद रखें कि ये जो सोवियत संघ है 1955 में इसका गठन हुआ था और 1955 में गठन होने के बाद में 1991 में समाप्त हो गया, वर्तमान में नहीं है। 1991 में इसका विघटन हो चुका है। तो विघटन क्यों हुआ, इसके पीछे कौन से कारण रहे होंगे, तो उन कारणों के बारे में देखें अपने। तो सोवियत संघ में गलत नीतियों के कारण या सोवियत संघ की गलत नीतियों के कारण 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में वहां की व्यवस्था है वो खराब होने लग गई थी। वहां की व्यवस्था है खराब होने लग गई थी। क्यों होने लगी थी? वही जैसे कि 1917 से पहले की व्यवस्था थी, वहां पर जनता पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जा रहे थे। वही व्यवस्था है ये फिर से 1970 के बाद में प्रारंभ हो गई। दूसरी तरफ पूर्वी यूरोप की जो जनता है ये पश्चिमी यूरोप की ओर देख रही थी, वहां की अर्थव्यवस्था को देख रही थी और अपनी अर्थव्यवस्था के साथ में डिफरेंस कर रही थी, अंतर कर रही थी। उनको वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो बेहतर लग रही थी साम्यवादी व्यवस्था के मुकाबले। इसलिए वहां की जनता भी चाहती थी कि पूर्वी यूरोप यानी कि सोवियत संघ में भी और कौन सी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो लागू हो, प्रारंभ हो। ठीक है, तो वहां आप लोग क्या देखते हैं कि सोवियत संघ के एक अंतिम में जो वहां के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति हैं। और ये मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, इन्होंने की कुछ नीतियां इस प्रकार की थी कि उन नीतियों के कारण
उन्होंने सोवियत संघ की जो व्यवस्था है, राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है, उसको सुधारने का प्रयास किया। हालांकि उनकी जो राजनीतिक सरकारें हैं उन्होंने उनका विरोध भी किया, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया कि ये जो दोनों देशों के दोनों महाशक्तियों के मध्य जो शीत युद्ध चला रहा है, इस शीत युद्ध को समाप्त किया जाए। तो उस शीत युद्ध को समाप्त करने में भी मिखाइल गोर्बाचेव है, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और उसी प्रकार से अपन बात करें तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, उस जर्मनी के एकीकरण में भी मिखाइल गोर्बाचेव है, उनका महान योगदान रहा। इस प्रकार से 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देते के साथ में ही अंतिम रूप से सोवियत संघ का भी अंत हो गया। हालांकि 1 जुलाई 1991 में इसकी घोषणा हो चुकी थी वार्सा पैक्ट की, लेकिन अंतिम रूप से इसका जो समापन हुआ है वो हुआ था 25 दिसंबर 1991 को। इस प्रकार से वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट है, आप लोग इनको याद रखें। परीक्षा में काफी सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि इसमें एक तो ये आपका जो पूर्वी यूरोप वाला है, इसको आप लोग याद रखें। पूर्वी यूरोप से मतलब है वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट से। या सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो अंतिम राष्ट्रपति हैं इसके मिखाइल गोर्बाचेव। और शीत युद्ध का अंत कब हुआ, तो शीत युद्ध का अंत भी 1991 में हो गया। जैसे ही वार्सा पैक्ट का अंत हुआ, सोवियत संघ का भी अंत, वार्सा पैक्ट का अंत हुआ, शीत युद्ध का भी अंत हो गया, सोवियत संघ का भी अंत हो गया, सभी प्रकार का अंत हो गया। यानी कि विश्व में जो 2 ध्रुवीय राष्ट्र बने हुए थे वो केवल एक ध्रुवीय राष्ट्र बनकर रह गए। विश्व में केवल एक महाशक्ति शेष रह गई, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका नाटो संगठन आज भी है, जबकि सोवियत संघ है ये समाप्त हो गया। और रूस है वो एक नए देश के रूप में उभर कर सामने आया। नए नए जो इसमें देश शामिल थे, जिनमें कुछ तो नाटो में शामिल हो गए और जो सदस्य देश बच गए थे वो एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आए। धन्यवाद।